स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपये निवेश किए होते तो आज उसकी कीमत 9,86,000 रुपये होती। दोस्तों टाटा का ये ऐसा स्टॉक है जिसने लगातार हर साल एनुअली पिछले 5 साल से 151% का रिटर्न दिया है और दोस्तों आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक से एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। यही वजह है कि अगर आप आज भी इस स्टॉक के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो यहाँ पर आने वाले टाइम में इसका रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है सिर्फ 30% का। तब भी आप इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर 2,61,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा ये स्टॉक है, इसके अंदर आपको कैसे निवेश करना है, इसकी पूरी बेसिक जानकारी इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए ताकि आप भी अपने पैसे पर एक बढ़िया रिटर्न हासिल कर सकें। अब बात आती है दोस्तों, किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है। इसके बाद बताती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बताती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। इसके बाद बताती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर निवेश करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स भी हम इस स्टॉक के चेक करेंगे और साथ के साथ ये भी चेक करेंगे कि अगर आप आज 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 2,61,00,000 रुपये का फंड आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं स्टॉक के रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों अगर हम स्टॉक के आज के रिटर्न के बारे में बात करें तो यह है 4.61% का। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक के रिटर्न की 1 साल की तो यह है 13.51% का। स्टॉक ने 5 साल में आपको दिया है 394% का रिटर्न। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न है 3,328%। दोस्तों टाटा के जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्योंकि दोस्तों कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं टाटा के जिनके अंदर कंपनी निवेश करती है यानी सेल करती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो यह है 62,450 करोड़ रुपए और कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। बात की जाए पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग की तो यह है 72.90 का। पीबी रेशियो शानदार है 4.30 का। इंडस्ट्री पी है 21.70। बात की जाए आरओई इक्विटी से रिटर्न की तो यह है 6.04 का। ईपीएस है 8.39, डिविडेंड यील्ड 0.60% का और बुक वैल्यू है 158.35। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में हम सिर्फ 3 चीज़ चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की ईयरली बेसिस पे तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 6,780 रुपये था, 2018 में 6,815 रुपये का, 2019 में 7,252 करोड़ रुपए का, 2020 में 9,637 करोड़ का, 2021 में कंपनी का रेवेन्यू है 11,602 करोड़ रुपए का। अगर बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की और ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ भी कंपनी का प्रॉफिट शानदार नजर आता है। 2017 में 339 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में 496 करोड़ का, 2019 में 408 करोड़ का, 2020 में 460 करोड़ का, 2021 में 857 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 6,266 करोड़ था, 2018 में 7,032 करोड़ का, 2019 में 7,332 करोड़ का, 2020 में 13,815 करोड़ का और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 14,535 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी शानदार नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और कंपनी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कंपनी का पिछले 5 साल का जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट वो है 151% का। यानी पिछले 5 साल से लगातार कंपनी 151% रिटर्न के हिसाब से आगे बढ़ी है। दोस्तों अगर बात की जाए डिविडेंड पे आउट की तो ये भी शानदार है 45.45% का। इसके अलावा कंपनी ने अपने डेबिटर डेज भी इंप्रूव किए हैं, 31 की बजाय अब 23 डेज हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इससे टेक्निकल मीटर्स की तो टेक्निकली बाय है, सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय का है, एनालिस्ट बाय है और ओवरऑल टेक्निकल समरी स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेट करती है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक एनालिस्ट की। इसका जो रिटर्न है
वो पिछले 5 साल का 151% का है, जैसा कि आपने देखा। लेकिन दोस्तों ये स्कीम आने वाले टाइम में अगर आपको सिर्फ 30% का भी रिटर्न देती है और आप इसके अंदर आज 10,000 रुपये निवेश करते हैं, तो कैसे इस स्टॉक के अंदर आप 2,61,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर टाटा के इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज 10,000 रुपये निवेश करते हैं और ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देता है 30% का। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर हमने जो कैलकुलेट किया है वो सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट करके कैलकुलेट किया है CAGR के हिसाब से। इसके अलावा कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी शानदार है 45% का। इसके अलावा कंपनी स्प्लिट भी कई बार हुई है, यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी आपको देती है और यहाँ पर बोनस हमने ऐड नहीं किया है, यानी हमने सिर्फ एक रिटर्न एक्सपेक्ट कैलकुलेट किया है। यहाँ पर बोनस और डिविडेंड इसका हमने ऐड नहीं किया है। इसके हिसाब से इस पैसे को अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो 1 साल के अंदर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 3,000 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर 1 साल के बाद आपको 13,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप इस स्टॉक के अंदर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 27,129 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 37,129 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 1,27,858 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,37,858 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 5,01,859 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 5,11,859 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 18,90,496 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 19,496 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 70,46,410 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 70,56,410 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप 10,000 रुपये को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 2,61,89,956 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,61,99,956 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों स्टॉक काफ़ी बढ़िया है टाटा का, जिसके अंदर आप सिर्फ 10,000 रुपये निवेश करके भी अपने लिए 2 करोड़ का फंड आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है और डिविडेंड यील्ड है उसे हमने छोड़ दिया है, और बोनस अगर हम इसे भी जोड़ दें तो दोस्तों ये 2 करोड़ रुपए का ही बढ़कर आपके 5 से 7 करोड़ रुपए भी आराम से हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके चेक कराना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।